प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि दाऊद और बत्शेबा उनको परमेश्वर दी है वादा का पुत्र सुलेमान राजा, और सुलेमान राजा ने यीशु मसीह का सादृश्य है। यीशु मसीह का सादृश्य कैसे है उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। तो सुलेमान राजा बचपन से ही यहोवा को भाई मानने वाला था, क्योंकि उनका माता और पिता दोनों भाई मानने वाले हैं। दाऊद जैसा परमेश्वर के रास्ते में चाल चले, उसी प्रकार सुलेमान राजा भी बचपन से बाल्यकाल से परमेश्वर के रास्ते में चले। तो बाल्यकाल से लेकर युवक के समय, जवान के समय बहुत सारे नीति वचन लिखे, 105 गीत भी जो सुलेमान राजा ने लिखा है। तो कल वहां तक यह ध्यान करें। और यरूशलेम भवन का निर्माण सुलेमान राजा ब्याह होने के बाद किया है। ब्याह होने से पहले यरूशलेम भवन का निर्माण नहीं। सुलेमान राजा को यहाँ 20-21 साल के उम्र में ब्याह हुआ है। 7 साल यरूशलेम मंदिर का निर्माण करे है। उसके बाद 13 साल उन्होंने और उनकी पत्नी रहने के लिए एक अच्छा राज्य में एक अच्छा बड़ा नगर को बना लिए है। उसके लिए 13 साल पूरा सिर्फ निर्माण के लिए ही 20 साल सिर्फ निर्माण के लिए 20 साल हुआ है। तो जब 45 साल का उम्र में जब सुलेमान राजा ने जब युवक है, जब तक यहोवा के रास्ते में ठीक रीति से ही चाल चले है, उसके बाद धीरे से सुलेमान राजा की आत्मिक जीवन जो पतन होना शुरू हुआ। इसका मतलब उनका आत्मिक जीवन दुर्दशा में चले, आत्मिक जीवन में गिरना शुरू हो गए। तो कैसे चुक गए सुलेमान राजा, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए, तो सुलेमान राजा की कीर्ति पूरी धरती पर हर एक राज्य में उनकी कीर्ति फैल चुकी है। उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए धरती की चारों ओर से राजा लोग या रानी सुलेमान राजा के पास आते थे। उदाहरण के लिए शिबा देश का रानी सुलेमान राजा के पास आकर उनका ज्ञान वचन या नीति वचन को सुनकर ये कहते हैं कि राजा, तुम्हारे बारे में जो मैं सुनी हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम हुआ, जो मैं सुना हूँ तो उसमें सिर्फ 10% भी आपके बारे में नहीं बताया है। इसका मतलब तो उतना ज्ञानवान है, तुम उतना ज्ञानवान है, मैं बहुत धन्य हूँ बोल के शिबा रानी कहते हैं। और उसके बाद देखिए अब उसका गिरावट कैसे शुरू हुआ। और ज्ञान वचन, नीति वचन में तो बहुत अच्छे लिखा है सुलेमान राजा। नीति वचन 6 और 7 अध्याय में बहुत ज्ञान के बारे में कहा है। देखिए, नीति वचन सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया नीति वचन 6 अध्याय और 7 अध्याय में सुलेमान राजा ने यह पर स्त्री के बारे में नहीं जाना है, और पर स्त्री के और नहीं देखना, और दूसरों की स्त्री और व्यभिचार वेश्या स्त्री से नहीं मिलना, उसके बारे में आज्ञा भी दी है। लेकिन 6 का अध्याय, नीति वचन 6 का अध्याय 24 और 25 वचन को देखिए। 24 और 25, वे तुझको अनैतिक स्त्री से और व्यभिचारिणी की चिकनी छुपड़ी बातों से बचाएगी। क्या बचाएगी? छुपड़ी बात और वेश्या व्यभिचार से क्या बताएगा? ज्ञान बताएगा। और देखिए 25, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वहां तुझे अपने कटाक्ष से फांसने ना पाए। देखो, अपने कटाक्ष से फंसाते हैं वो कौन? व्यभिचार ने। उसको देखकर तुम्हारे मन में उसकी सुंदरता देखकर तुम उसके पीछे चलना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, अभिलाषा करना नहीं। तो स्त्री के बारे में पवित्र रहना है, या वेश्या व्यभिचारिणी की ओर नहीं चलना, पाप नहीं करना स्त्री लोगों से बोल के अच्छे ज्ञान वचन लिखा है सुलेमान राजा। और 7वां वचन में देखिए, और 7वां यही नीति वचन 7 और 7 में और कह रहे हैं, देखो, तब मैंने बोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क से गुजर रहा था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। ये देखो, एक जवान लड़का तो उस स्त्री के पास चले गए हैं। तो सुलेमान राजा ने कह रहे हैं तुम नहीं चलना है, तुम उसके पास नहीं चलना है। और
स्त्री लोगों से पाप नहीं करना है। ये सुलेमान राजा का ज्ञान वचन है, नीति वचन है। यह क्यों सुन रहे हैं, अभी आगे चलो तो आपको मालूम होता है। और 5वां अध्याय 15 और 16 वचन देखिए, नीति वचन 5वां अध्याय 15 और 16 वचन में 15 और 16, तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरह से सुलेमान राजा ने बता रहे हैं, अपनी घर का पानी वही पीना है और अपना कुएं का पानी ही पीना है, दूसरों का नहीं। और देखो 18 वचन देखिए, 17 और 18 वचन, तेरा तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। देखो अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहो। तुमको जो पत्नी दी है परमेश्वर, उनके जवानी पत्नी से तुम आनंदित रहो, दूसरे स्त्री के पास मत चलो। इतने अच्छे तरह के ज्ञान 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 बहुत बुद्धि वचन सुलेमान राजा ने बताए। लेकिन आखिरी में अपन देखे तो इतना हजारों लाखों लोगों को सुलेमान राजा ने ज्ञान के वचन बताए, आखिरी में सुलेमान राजा ही क्या हो गए, गिर चुके। सुलेमान राजा ही बहुत सारे स्त्रियों को रखवाले कर लिए है, बहुत सारे स्त्रियों को पत्नी कर लिए। क्योंकि अभी देखिए सुलेमान राजा आखिरी में क्या हुआ है, उन्होंने बाल्यकाल या बचपन में और जवान समय में अच्छा है, लेकिन जैसा उन्होंने उम्र बढ़ते जा रहे हैं, जब सुलेमान राजा पाप करना शुरू किए, इसका मतलब इन्होंने काम की इच्छाएं ज्यादा हो गई सुलेमान राजा में। तो काम की इच्छाओं से कितने हैं मालूम है, उनकी पत्नी लोग देखो उसको 700 लोग पत्नी, कितना 700 लोग पत्नी और 300 लोग रखवाले। 700 लोग पत्नी और 300 लोग रखवाले। ये देखिए, अरे कोई भी सुने तो ये कैसा बात करते हैं, इसको यह बुद्धि या ज्ञान नहीं है क्या, अकल नहीं है। इतने 700 लोगों पत्नी को कैसे उन्होंने पालन करते हैं, उसको कैसे ब्याह कर लिए, और 300 स्त्री लोग उपपत्नी कैसे है, रखवाली कैसे हो गए, 1000 लोग, पूरा 1000 लोग सुलेमान राजा को पत्नी है और रखवाले और पत्नी के रूप में है। तो उसको सबको ये सुलेमान राजा कैसे उसके सुख देते हैं वो तो मालूम नहीं, लेकिन बुद्धि या ज्ञान तो रहना है ना। लेकिन बुद्धि कम है, नहीं नहीं, ज्ञान का सादृश्य है, ज्ञान का सादृश्य है सुलेमान राजा। ज्ञान किसी को होना है, सुलेमान राजा के पास जाना है, खुद सीखना है, सुलेमान राजा के पास ही चल, न्याय होना है, राजा के पास ही चलना। उतना ज्ञान हजारों लाखों लोगों को ज्ञान बताए सुलेमान राजा, आखिरी में कामुकी होकर काम की इच्छाओं से गिर चुके हैं। तो ये कैसे हो गए, और देखिए सुलेमान राजा ने अपन देखे है क्या राजा को ये नहीं मालूम, उन्होंने पेड़ों के बारे में कल देखे है, देवदार के पेड़ों के बारे में बताए हैं, और पशु पक्षियों के बारे में और जलचरों के बारे में ज्ञान बताए हैं। यह पशु पक्षी और वृक्ष के बारे में ज्ञान है, क्या उनकी शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है सुलेमान राजा को? ऐसा इतने लोगों को ब्याह करके, इतने 1000 लोगों को मैं कैसे उनके साथ रहना हूँ, यह तो पाप है, परमेश्वर का विरोध है। ऐसा बुद्धि नहीं है क्या सुलेमान राजा को? तो इन्होंने सबका ज्ञान है, सारे प्रकार का ज्ञान सुलेमान राजा का है, तो उनकी शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है क्या? तो अभी देखिए यहाँ पर यही 5वां अध्याय 19 और 20वां वचन में देखो सुलेमान ने क्या कहा, यह तेरे लिए प्रिय हिरनी या सुंदर संभारणी के समान हो, उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे मोहित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू व्यभिचारिणी पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए। ये देखो कितने बात मीठे बात, तुम्हारी जवानी पत्नी के साथ तुम संतुष्ट रहो और उसके साथ सुख रहो, लेकिन पराई स्त्री के पास मत जाओ। बल्कि कितने श्रेष्ठ 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 विशेष ज्ञान वचन या नीति वचन सुलेमान राजा ने लिखा है। लेकिन आखिरी में सुलेमान राजा क्या हो गए, उनका आत्मिक जीवन का क्या दुर्दशा में आ गए, आत्मिक जीवन में चुक गए हैं कामों की इच्छाओं से।
यह मोहित हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मिस्रियों की स्त्रियों को ब्याह कर लिए है सुलेमान राजा। और देखिए ठीक है, यहाँ पर अपन ये सोचेंगे कुछ समय, हाँ नहीं सुलेमान राजा बहुत राजा है, जब धरती में सुलेमान राजा के पास जितना धन दौलत है, संपत्ति है, उस उतना उतना संपत्ति दौलत और किसी राजा के पास नहीं है। तो बहुत अमीर राजा है, तो अमीर राजा है और ज्ञानवान है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 1000 लोगों को ब्याह कर लिए है, ठीक है। लेकिन और एक बड़ा पाप भी किया है, क्या है मालूम? देखिए दूसरा, देखिए प्रथम राजा का ग्रंथ 11 अध्याय 10वां वचन, प्रथम राजा का ग्रंथ 11 अध्याय 10वां वचन में देखो सुलेमान राजा और एक बड़ा पाप क्या किया है। देखिए और एक बड़ा पाप क्या है देखो और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। ये देखिए पराये देवताओं को हो लेना नहीं, उसके पीछे नहीं चलना है। सुलेमान राजा ने आज्ञा दी, लेकिन आखिरी में सुलेमान राजा पराये देवता दूसरे परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, उनके हृदय यहोवा को छोड़ दिए है, सुलेमान राजा दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगे। ये कितना भयानक पाप है या नहीं? ठीक है, 1000 लोगों को ब्याह कर लिए, उसके पास सब कुछ है, उसको पाकर बहुत बड़ा राजा है, उसको सबको न्याय करते हैं 1000 लोगों को बोल के सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर यहोवा का छोड़कर, उनका हृदय यहोवा को छोड़ दिया है, यहोवा को छोड़कर उनके हृदय दूसरे देवताओं के ऊपर चले हैं। इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की। देखो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञा को सुलेमान राजा इनकार करे, उनका हृदय पराये देवताओं के पीछे चलने लगे। लेकिन सुलेमान राजा का गवाही क्या है मालूम? देखिए आप, इनका गवाही यह है कि दूसरा इतिहास में इन्होंने हीराम राजा को क्या लिखते हैं मालूम है? हीराम राजा को दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय 5वां वचन, दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय 5वां वचन में देखिए, 5वें वचन में, जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हालेलुया। ये पत्र लिख रहा है सुलेमान राजा, ये इन्होंने सुलेमान राजा गिरने से पहले, आत्मिक जन्म में छुपने से पहले हीराम को यरूशलेम भवन का निर्माण करने से पहले हीराम राजा को पत्र लिखा। उस पत्र में ऐसा लिखा है, जो भवन में बनाने पर हूँ तो वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हमारा परमेश्वर जो है यहोवा सब देवताओं में महान है। तो हमारा परमेश्वर के लिए मैं भवन बना रहा हूँ। तो हीराम राजा, तो तुम्हारी सहायता मुझे जरूरी है, तो मुझे मदद करना चाहिए, मुझे देवदार के वृक्ष मुझे चाहिए और तुम्हारी ओर से बहुत कुछ काम करने वाला मुझे चाहिए। इस प्रकार पत्र में लिखा है। लेकिन विशेष बात यह है, हमारे परमेश्वर सब देवताओं में महान है। इतना गवाही दिए यही सुलेमान राजा। अभी देखे तो दूसरा राजा ग्रंथ में, पहला राजा ग्रंथ में क्या हुआ? उनका हृदय, ये भवन बनाने के बाद, यरूशलेम मंदिर का निर्माण होने के बाद सुलेमान राजा ने चूक गए, तो क्या करे है, उसका हृदय परमेश्वर के विरोध हो गए। इसका मतलब परमेश्वर पीछे हो ले रहे नहीं, परमेश्वर के पीछे उनका हृदय चल रहे नहीं, परमेश्वर के आज्ञा को इनकार करे। अब आप सोचो, लाखों लोगों को पृथ्वी के चारों ओर से बड़े बड़े राजा रानी आकर सुलेमान राजा के ज्ञान वचन सुनकर चले हैं। तो इतना, और आए हर व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में भी बात करते थे सुलेमान राजा, यहोवा के बारे में, क्योंकि वो ज्ञान दी यहोवा। तो इतना यहोवा की गवाही सुलेमान राजा पर, यहोवा का साक्ष्य है सुलेमान राजा। लेकिन आखिरी में काम की इच्छाओं से पाप करे है, और उससे अधिक पाप क्या है, उनका हृदय यहोवा ओर से चले गए हैं, पराये देवताओं के पीछे चलना शुरू करे है। तो ऐसे कैसे होगा? इसका पाप का मूल कारण, सुलेमान राजा चुकने का मूल कारण यह है कि उन्होंने भवन तो बनाए हैं, लेकिन उनका आत्मिक जीवन को ठीक रीति से नहीं बनाया। क्या है? सुलेमान राजा उनकी आत्मिक जीवन का
जो निर्माण जो है आत्मिक जीवन ठीक रीति से नहीं बना लिए, भवन को ठीक रीति से सुंदर बनाए, लेकिन उनका आत्मिक जीवन के अंदर उनका आत्मिक जीवन पर श्रद्धा नहीं रखा है, तो आत्मिक जीवन में चूक गए हैं। तो अभी देखिए इसका मतलब जो भक्ति जीवन में सुलेमान राजा क्या हुआ है, भटक गए हैं, भक्ति जीवन पर श्रद्धा नहीं रखा है। और देखिए ये सुलेमान राजा को यहोवा का दर्शन है, यहोवा का स्वर सुनने वाला है, और व्यवस्था के अंदर व्यवस्था को कैसे अनुसरण करना, यीशु मसीह जो व्यवस्था पर यहोवा की आज्ञा या विधि, न्याय विधि और शासन ये सब जानते हैं, यहोवा के ज्ञान है, यहोवा को देखे है, यहोवा का स्वर सुनने वाला है, और व्यवस्था का ज्ञान भी है, सब है। लेकिन कैसे चुने, सब है, जितना मालूम है वो पूरा इनकी चाल चलन में नहीं रखा है। ये है असली कारण। सुलेमान राजा को जितना ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, तो पूरा ज्ञान सब कुछ मालूम है, जो मालूम है वो उतना ही दिल में सर में है, लेकिन वो चाल चलन में नहीं आए। तो अपन यीशु मसीह या परमेश्वर के बारे में जितना मालूम करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, तुमको जितना मालूम तुम्हारी चाल चलन में वो व्यवहार जितना दिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, समझ में। तो मेरे को कुछ ही मालूम है यीशु मसीह के बारे में, तो ठीक है, उतना ही जितना मालूम है उसी प्रकार मैं चाल चलूंगा यीशु के रास्ते में। बहुत मालूम है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं करे, कुछ भी तुम अनुसरण कर नहीं कर रहे, व्यवहार में तुम्हारे चाल चलन में कुछ भी नहीं है, तो फायदा क्या है, कुछ लाभ नहीं है। यहाँ पर सुलेमान राजा के जीवन में यही हुआ, यहोवा के बारे में दर्शन है, यहोवा स्वर सुनने वाला सब कुछ मालूम है, लेकिन आखिरी में सुलेमान राजा जितना जो मालूम है वो पूरा उनके चाल चलन में नहीं रखा है, इसीलिए गिर चुके, इसीलिए चुक गए। तो ज्ञान उसको नहीं बचा है, सुलेमान राजा की बुद्धि उनको नहीं बचाए। तो यहाँ पर एक सबक अपन सीखना है, क्या है, आत्मिक बातें, आत्मिक रहस्य बातें, आत्मिक जीवन के बारे में जितना मालूम है उसकी विशेषता नहीं, जितना भी मालूम रहने दो, लेकिन वो पूरा अपने अनुभव में, अपना चाल चलन में आना है। जो बातें अपने को मालूम है वो बातें पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेना है, वो बातें पर, वो परमेश्वर का ज्ञान पर अपना आत्मिक जीवन को बना लेना है। ये है असली संदेश। हालेलुया। समझ में, जितना मालूम है मालूम रहने दो, ठीक है, तुम जानते हो बहुत कुछ जानकारी है, ठीक है, लेकिन वो जानकारी पर जो तुम्हें मालूम है उस पर तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण कर लो, उसी प्रकार चाल चलो। जब तुम सच्चे भक्त है, अच्छा भक्त है या नहीं, तो ये है असली भक्त। तो अनुभव रहना बड़ी बात नहीं है, अनुभव के अनुसार चलना बड़ी बात है। अनुभव रहना, अनुभव जितना मालूम है, सुलेमान राजा को तो इतना ज्ञान आज तक भी किसी को नहीं है या नहीं। साइंटिस्ट है, आइंस्टीन है, विज्ञान का मूल पिता, विज्ञान शास्त्र का, आइंस्टीन से भी 10 हजारों लोगों का आइंस्टीन से का ज्ञान सुलेमान राजा अकेला को है। तो उतना ज्ञानवान सुलेमान राजा क्यों चुक गए हैं, मालूम है वो उसका अनुभव में नहीं आया है, चाल चलन में उस पर उनका आत्मिक जीवन का निर्माण नहीं कर लिए, तो अपन ये गलत नहीं करना, ठीक है। आखिरी में जो बड़े होने वृद्ध, इसका मतलब उम्र में जो बड़ी होने के बाद सुलेमान राजा ने चुक गए, इसलिए आखिरी में सब उपदेशक लिखा है, फिर पश्चाताप हुआ है, आखिरी में आए सब उपदेशक। बचपन और जवान समय तक अच्छा श्रेष्ठ बुद्धि के नीति वचन लिखा है, लेकिन उनका हृदय यहोवा के ओर से निकल गए, चले गए हैं। बाद में यहोवा को फिर पश्चाताप मांगे, यहोवा क्षमा देने के बाद जब सब उपदेशक में पूरा लिखा है, ये सब कुछ व्यर्थ है, सूर्य के नीचे वो देखा हूँ, ये देखा हूँ, ये सब मैं जांच लिया हूँ, ये सब कुछ व्यर्थ है बोल के जब अनुभव में आ गए सुलेमान राजा, समझ में। तो ये है आज का सत्य। तो अपन जितना सुन रहे हैं वो सुनने की इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनने जो विषय है उस पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेना है, ये है संदेश। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं कुछ परमेश्वर, आपको धन्यवाद, यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अभी तक प्रभु मंगलवार के दिन तुम दिए तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। सुलेमान राजा को जितना ज्ञान बुद्धि आप दी है प्रभु, तो ज्ञान और बुद्धि सुलेमान राजा को नहीं बचाए, आखिरी में सुलेमान राजा आत्मिक जीवन में छुप गए, उनकी दुर्दशा आई है प्रभु। कारण यह है जितना ज्ञान मालूम है वो ज्ञान पर उनका आत्मिक जीवन को नहीं बना लिए,
प्रभु उनका आत्मिक जीवन पर श्रद्धा नहीं रखे है सुलेमान राजा। हाँ प्रभु, इसलिए उन्होंने पाप किए हैं, चूक गए हैं प्रभु। हमको बताया, आपको धन्यवाद। हमको तो सुलेमान राजा के अंदर जितना ज्ञान है उसमें एक गुण का ज्ञान भी हमारे अंदर नहीं प्रभु। हे प्रभु, हम तो चूकना नहीं प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन हमारे आत्मिक जीवन को वचन के उजाला में जांचते हुए और आगे चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम जो संदेश, जो ज्ञान तुम्हारे ओर से पा रहे हैं, उस पर हमारे आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेने के अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल करो। कल मिलते जो और वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सियान और पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु अंत तक सारे बच्चों को विशेष रूप से आत्मिक जीवन का निर्माण को ठीक रूप से बनाने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।